हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड वॉर टू के मेजर इवेंट्स बताने वाली हूँ। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चला। ये पार्ट सेकंड है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, रीजंस क्यों वर्ल्ड वॉर टू हुआ, जर्मनी का क्या रोल रहा, हिटलर का क्या रोल रहा, और रिज़ल्ट और कुछ और चीज़ें मैंने बताया है। ये पार्ट सेकेंड है। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चला। यहाँ हम 1936 यानी थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत राइनलैंड को रीमिलिटराइज, मतलब उसे मिलिटराइज नहीं किया जा सकता, उसमें आप मिलिट्री नहीं भेज सकते। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। क्या है ये मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। उसके तहत आप इसे मिलिटराइज नहीं कर सकते थे, बट 1936 में इसे रीमिलिटराइज किया गया। दूसरा, 1936 में ही रोम बर्लिन एक्सिस, यहीं से एक्सिस वर्ड यूज़ किया गया है। हम कहते हैं कि एलीट पावर और एक्सिस पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर टू हुआ। तो जो एक्सिस पावर का एक्सिस है वो इस रोम बर्लिन, रोम यानी इटली, बर्लिन यानी जर्मनी, इनसे ये शब्द उठाया गया है। तीसरा, जर्मनी और जापान का पैक्ट। अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू करते हैं। 1939 से 1945 तक चला। 1939 ईयर देख लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने अटैक किया। और आपने ये सुना होगा कि पोलैंड बिगिंस, या पोलैंड इज द, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो पहले तो जर्मनी ने जब चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया, कोई नहीं, ठीक है, हो गया। फिर पोलैंड पे जब अटैक किया तो पोलैंड ही क्यों बना? क्योंकि पोलैंड को यूके और फ्रांस ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। एक यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट है, मोलोटॉव रिबेनट्रॉप पैक्ट। इसे जर्मनी और यूएसएसआर यानी करंट का रशिया, प्रेजेंट टाइम का रशिया, ठीक है, इनके बीच का ये पैक्ट है। मोलोटॉव यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर का नाम था, उस पर रखा गया, उससे ही शब्द लिया गया। रिबेनट्रॉप जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, उनके बीच में पैक्ट हुआ, इसीलिए इसे मोलोटॉव रिबेनट्रॉप पैक्ट कहते हैं। क्योंकि पोलैंड पे अटैक जर्मनी ने कर दिया था, और एक तरफ से जर्मनी ने किया था, दूसरी तरफ से यूएसएसआर ने, और इनके बीच में पैक्ट था कि हम मिलकर पोलैंड पे आक्रमण कर देंगे। वॉर ब्रेक्स आउट ऑन 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। किस कंट्री से शुरू हुआ? पोलैंड से शुरू हुआ, ठीक है। पोलैंड को प्रॉमिस किया था फ्रांस और यूके ने कि वो उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जर्मनी ने और यूएसएसआर ने उन पर अटैक किया, तो फ्रांस और यूके ने जर्मनी और यूएसएसआर के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब क्योंकि जंग हो ही रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। 1940 में देख लेते हैं। 1939 कितनी कहानी। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और बेल्जियम पर इन्वेड यानी आक्रमण किया, ठीक है। सेम टाइम पे यूएसएसआर ने बाल्टिक स्टेट्स को उस पर कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाइड मतलब हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया बाल्टिक स्टेट्स को। बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लथाइवा और लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। इन पर इसे ऑक्यूपाई किया, और फिनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। 1940 में ही इटली ने वॉर ज्वाइन कर ली, ठीक है, ये भी आ गए। फिर जर्मनी ने फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जर्मनी कितनी एक्टिवली वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा ले रहा है, आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा है। अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्राई पार्टी पैक्ट। ट्राई यानी तीन, पार्टी पार्टाइट यानी पार्टी, समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जापान, जर्मनी, इटली, क्योंकि तीन देश थे इसलिए ट्राई, ये तीन पार्टी थी, और इन तीन पार्टी के बीच में जो पैक्ट हुआ और इनसे जो पावर निकल के आई वो एक्सिस पावर कहलाई। एलीट पावर और एक्सिस पावर के बीच में होता है। एक्सिस पावर थे जापान, जर्मनी और इटली, और एलीट में थे आपके यूके, फ्रांस, फिर बाद में यूएसए, ये सब लोग। अब 1941 में देख लेते हैं। अभी तक क्या था कि जो यूएसएसआर था और जर्मनी था, वो साथ में आक्रमण कर रहे थे। जैसे ईस्ट से मैंने अटैक कर दिया, वेस्ट से तुम कर दो, ऐसे एकदम फ्रेंड वाला चल रहा था। यहाँ पे जर्मनी ओवर एम्बिशियस हो गया। उसको क्या लगा कि इससे पहले यूएसएसआर मुझ पर अटैक करे, मैं उस पर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी गलती साबित हुई, और उससे भी इम्पोर्टेंट रीज़न था कि जर्मनी को ये चाहिए था, दैट इज़ लेबेंसरम, दैट मीन्स लिविंग स्पेस। उसको और ज़्यादा जगह चाहिए थी, क्योंकि यूएसएसआर काफ़ी बड़ा था। आज का रशिया, आज का पोलैंड, यूक्रेन, सब उस टाइम यूएसएसआर का हिस्सा था। ओके। सो क्योंकि यूएसएसआर काफ़ी बड़ा था, तो हिटलर को लगा कि हम जर्मन्स को और जगह मिल जाएगी, इसीलिए उसने यूएसएसआर पर अटैक किया। दूसरा, उसके मन में ये भी था कि हमें, क्योंकि जर्मनी एक्टिवली वॉर में हिस्सा ले रहा था और जीत भी रहा था, तो ये था कि मैंने इन लोग को जीत लिया, तो अब यही बचा है, इसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वॉर 5 महीने तक चला। 2000 टैंक, 2000 एयरप्लेन्स, 2 मिलियन मैन्स, ये सारे लोग, ठीक है।
अब आ जाते हैं 1941 फेमस पर्ल हार्बर अटैक। जापान इधर बहुत एक्टिव था, जर्मनी उधर परेशान करके रखा हुआ था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के एक नेवल बेस, नेवल यानी नेवी, ठीक है, उस नेवल बेस पे आक्रमण कर दिया, पर्ल हार्बर जो कि हवाई में था। 7 दिसंबर को जापान ने अटैक किया, जिसमें अमेरिका ने अपनी 20 वॉरशिप्स, 250 एयरक्राफ्ट्स और 3000 पर्सनस को खो दिया। अब अमेरिका पे अटैक किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अटैक किया, बट अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर यानी जंग छेड़ दी। 1942 में यूएसए की एंट्री होती है। फिर जापान यहाँ पे कई सारे बैटल्स हार जाता है। 1942 से लेकर के 45 के बीच में मेजर, मतलब कोई इतना मेजर इवेंट हुआ नहीं, सब माइनर ही थे। ऐसी वॉर मल्टीपल बैटल्स फाउट किए गए। फिर 1945 पर आ जाते हैं, युद्ध खत्म कर देते हैं। 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इस डे को VE डे यानी विक्ट्री ऑफ यूरोप उसके नाम से जाना जाता है। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया। आपको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बॉम्ब स्टॉप किए गए थे बाय यूएस ओवर जापान, और जापान की कौन से 2 शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर निकनेम था एटम बॉम्ब का लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बॉम्ब का निकनेम था फैट मैन। ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये 2 एटम बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जापान की सिटी, मतलब जो कैपिटल सिटी है वो टोक्यो है, फिर इन दोनों पर क्यों एटम बॉम्ब गिराए गए, और दूसरा इन्हीं पर क्यों गिराए गए, बाकी शहर भी तो हो सकते हैं। सो उसका रीज़न है क्योंकि ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, वाई दीज 2 सिटीज़, बिकॉज दे आर अ सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन विच आर्म्स वर मैन्युफैक्चर्ड। इन 2 शहरों में जहाँ हथियार बनते हैं उनकी फैक्ट्री और इंडस्ट्री थी। तो अगर हथियार ही ख़त्म कर दिए जाएंगे तो जापान जो इतना अटैक पर अटैक किया जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, एक्टिवली मतलब एक्टिव है वॉर में, तो उसका अपने आप वो एक्टिव होना कम हो जाएगा जब हथियार ही नहीं रहेंगे। इसीलिए ये 2 शहर चुने गए, और टोक्यो को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो अब ये 2 शहर बचे थे जहाँ पे आर्म्स मैन्युफैक्चर होते थे, इसीलिए इन 2 शहर पे एटम बॉम्ब गिराया गया। जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया गया, और 15 अगस्त ये डेट हमारी इंडिपेंडेंस डे भी है। यही दिन क्यों चुना गया, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने ये दिन इसलिए चुना, इसी दिन हमें इसलिए आज़ादी दी क्योंकि ये एलीट पावर की जीत को दर्शाता है, यूरोपियंस की विक्ट्री को दिखाता है, दर्शाता है, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। ओके, सो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो। इफ़ सम कुछ भी अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।